हमारे साथ मौजूद हैं जी आज के मेहमान डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम इंचार्ज पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज सैयद मुश्ताक शाह साहब। इनको वेलकम करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक खैरियत यू से वेरी हैं मच। जी? जी प्लाइए अल्हम्दुलिल्लाह। प्लाइए। थैंक यू वेरी आज तो आपका ही दिन है, फायर फाइटर्स का डे है आज, और 4 मई के हवाले से हमने गुफ्तगू भी की है। तो गुफ्तगू मच। यहाँ जी से जी। शुरू करते हैं। फरमाइएगा कि फायर फाइटर्स को किस नौइयत की तरबियत दी जाती है? अमूमी तौर पे ये जी समझा जाता है कि सिर्फ आग बुझाने के लिए होते हैं, और भी जिम्मेदारियां अफसर अंजाम देते हैं। जी बल्कि जी। ये भी बताइएगा कि इस तरबियत में ख़तरनाक हालात में मुकाबला करने के लिए कैसे प्रिपेयर तैयार किया जाता है? जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने हमें प्लेयर जो है वो टाइम दिया प्लेयर और हमने मदऊ किया। और दूसरा मैं ये अर्ज करूँ कि सबसे पहली चीज तो जब हम फायर फाइटर्स को हायर करते हैं तो उनकी एक क्वालिफिकेशन जो है वो उससे रिलेटेड होती है। जी जो कम अज कम आज कल के जो इस दौर में हम जा रहे हैं तो केमिकल और जो आग लगने के जो अवामिल हैं कम अज कम वो उससे रिलेटेड कोई ना कोई उनके पास बुनियादी जो है वो तालीम होनी चाहिए। जी उसके बाद फिर हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी है, फायर फाइटर्स का ट्रेनिंग सेंटर है, डॉक्टर न्याज बेग में भी आपने विजिट किया हो। जी तो वहाँ पे फिर हम उनको बाकायदा से जो है वो ट्रेन किया जाता है आग से लड़ने के लिए, आग के साथ फाइटिंग करने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए। और वहाँ पर उनको फिजिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह की जो है वो तरबियत दी जाती है। ठीक ठीक है। काफ़ी मुश्किल काम होता है जी, तो डेफिनेटली। जी जी, प्लीज़ कंप्लीट तो कीजिए। वो बिल्कुल क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर लोगों की अमलाक और जिंदगियां इन्वॉल्व होती हैं। तो हम प्रैक्टिकली और फिजिकली भी जो है ना वो इनको ट्रेनिंग इस तरह से देते हैं, वहाँ इस तरह से सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं ताकि उनको मेंटली जो है ना वो इसके ऊपर पहली बात तो फिजिकली तौर पे वो मजबूत हों और प्रिपेयर हों, जी और ताकि वो किसी तरह की भी जो सिचुएशन है उसके अंदर वो उसको काबू कर सके। दूसरा ठीक ये है कि जो इक्विपमेंट है, जदीद इक्विपमेंट, उसको ऑपरेट कैसे करना है और हमने हर तरह की आग के ऊपर जाके रिस्पॉन्ड करके वो किस तरह से डील करना है, इसके लिए पूरी एक पूरा सब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर हम इनको ज़्यादा ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद भी हम ऐसा नहीं है कि एकदम इनको वहाँ लेके जाएं। ट्रेन करने के बाद भी जो ऑलरेडी ट्रेन स्टाफ है जब ये फील्ड में आते हैं तो फिर उनके साथ एज आ स्पोर्टिंग एक स्टाफ काम करते हैं। और उसके बाद जब ये चीज़ हमें मुकम्मल एक प्रोमिशन का पीरियड गुजर जाता है उसके बाद ये काबिल हो जाते हैं कि फिर ये हर तरह की आग में जो है वो ठीक जाके है। रिस्पॉन्ड कर सकें, उसको बुझा सकें, फाइट कर सकें, अपने आप को सर्वाइव कर सकें। ठीक है शाह लोगों की साहब, एक जिंदगियों चीज़ को और बचा बताइएगा सकें। प्लीज़ कि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि कहीं किसी घर में खुदा न खास्ता आग लगी, या किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, किसी मार्केट में, किसी प्लाजा में आग लग जाती है। आग लगने की बुनियादी वजूहात होती क्या है वैसे? जी आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन ये रखा है। थैंक यू। एक तो ये कि जब हम अपना कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ना जी जी अपने ऑफिस को, अपने घर को, तो ये चीज सॉरी टू से ये बहुत कम है कि हमने कभी ये देन में ये चीज नहीं लाई कि यहाँ आग भी लग सकती है या यहाँ पे कुछ मिसहैप भी हो सकता है। तो बुनियादी वजह तो ये है कि हमने अपने घरों को, दफातर को जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें चाहिए कि इस चीज को वह मद्देनजर रखें कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे ऐसा एलिमेंट हो जाता है जिससे आग लग सकती है तो हमने उसके ऊपर क्या करना है। यानी ये चीज होना तो ये चाहिए कि जब हम कंस्ट्रक्शन करें तो जी आप बुनियादी चीजें हैं कि अच्छी आप वायरिंग अपनी अच्छी बेहतर करें और उसके बाद आप लोग जो है हाइड्रेंट अपना सिस्टम इस तरह से बेहतर करें कि खुदा न खास्ता अगर ये वाकया कोई आग का हो जाए तो आप अपने तौर पे इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए वहाँ पे कि जब तक सर्विसेज आती हैं, जब तक रेस्क्यू फायर आपके पास नहीं पहुँचती, उस वक्त तक कम से कम इस काबिल आपका इक्विपमेंट और आपकी डिजाइनिंग, आपका स्ट्रक्चर इस काबिल हो कि वो रेजिस्ट कर सके और उसको एक बड़ी आग में जाने से रोक सके। ठीक। तो बुनियादी वजह तो ये है। दूसरी मैं एक छोटी सी चीज और भी कहूंगा कि आम गफलत कह लें कि हो जाती है हमसे। आपने देखा होगा
मार्केट के अंदर वहाँ हमने तारों के जिस तरह से वो जाल बिछाए हुए हैं, वो कभी बॉदर ही नहीं किया कि ये हो जाएगा। जी। तो छोटी छोटी एहतियातें अगर हम कर लें घर में, खास तौर पर जहाँ पे आपकी गैस इंस्टॉलेशन है, वहाँ पे आपकी वेंटिलेशन होनी चाहिए। सोने से पहले आप देखें कि हमारा जो वाल्व तो नहीं खुला रह गया, वहाँ हमारे ड्राई केमिकल पाउडर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कहीं आग लगती है तो उसी वक्त हम उसको बुझा सके। बिजली की वायरिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, और फिर ये कि प्रॉपर उसको इंस्पेक्ट भी करते रहना चाहिए। ठीक तो ये ठीक अगर 5 छोटी छोटी चीजें हम देख लें तो हम बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वैसे तो आज का दिन ही आपका दिन है जी, डेली आपका दिन है, लेकिन हम चूंकि आपके मंसूब दिन के हवाले से बात करें तो आप भी हमारी नेशन के हीरोज़ ही हैं, जिनको हम याद रखते हैं, जिन पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं पैगाम टीवी के प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ आप बल्कि जितने भी हमारे फायर फाइटर्स हैं उनको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। कोई ऐसा वाकया छोटा सा शेयर कर दीजिए जो कि आपकी ज़िंदगी में यादगार हो, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी बिल्कुल, एक वाकया मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि एक आग लगी थी एक घर में। ये सियालकोट का वाकया है। अच्छा। मैं वहाँ पे था तो जी ये ट्रिपल स्टोरी घर था। जी। तो उसके जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी और वो बढ़ती हुई तीनों फ्लोर तक चली गई। लेकिन ये है कि हमने बर वक्त वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, और उसमें बच्चे थे और सेकंड फ्लोर में बच्चे थे, और घर वाले जो है वो जाते हुए बस थे, वो इस चीज को बॉर्डर नहीं कर सके। तो वो हमने रिस्पॉन्ड किया, बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाला। तो एक चीज जो मेरे ज़हन में आज तक वो है कि जब आग खत्म हो गई तो मैंने फाइनली एक जो है ना वो आखिरी एक विजिट हमने कैचअप के तौर पे किया। तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि ना बिल्डिंग इस हद तक खतरनाक हो चुकी है, तो विद इन 1 मिनट सारे लोग इवैक्यूएट करें। और वहाँ पब्लिक लोग एक बहुत ज्यादा थे, तो मैंने बड़ी एफर्ट के साथ जब लोगों को बाहर निकाला, हमने जैसे ही लोगों को बाहर निकाला मेरे ख्याल से 1 मिनट से कम वक्त में बिल्डिंग गिर गई। अल्लाह। तो अगर वो हम बर वक्त उसको ना निकालते तो शायद वो बहुत बड़ा एक अलमिया कहने की हो सकता था। तो वो आज के दिन तक मुझे ये बहुत ज्यादा याद रहती है। बहुत ठीक ठीक। अल्लाह ताला ने जो है वो इंडस्ट्रियल से हमसे शायद कोई अच्छा काम लेना होगा मुझे, तो वो एक बहुत बड़ा सानियात था जो हमने बचाया। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला आपकी सर्विसेज को कबूल करें, अल्लाह ताला आपको भी अपनी अमान में रखें। आप लोग उस वक्त वहाँ पे दाखिल हो रहे होते हैं जब लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। थैंक यू अरमान जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। सैयद मुश्ताक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला उधर लिए चलते हैं, हाशिम यजमानी साहब की जानिब।